इन दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है टीबी से रिलेटेड। टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस से पूरा रिलेटेड है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस टीबी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये किस बैक्टीरिया से होता है और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं। टीबी के भी अलग अलग तरीके टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे। इसे किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी कि गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इन्होंने क्या किया ना कि नई वैक्सीन्स बनाई है, ठीक है ना। और उस वैक्सीन्स को उसके ट्रायल भी चल रहे हैं अभी, मतलब कि लोगों पे जांच के देख रही है ICMR कि क्या ये वैक्सीन सही है या नहीं है। वो सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे ताकि हमें पूरा टीबी समझ में आ जाए कि ये कौन सा, इसका मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया कौन सा टाइप है, सब कुछ समझ में आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम टीबी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके की इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब कि इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, फैलने वाला। उदाहरण के लिए अगर मुझे टीबी हो गई ना और अगर आप मेरे पास आएंगे तो वो आपको भी टीबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बैक्टीरिया वो फैलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये होता है माइकोबैक्टेरियम ट्यूबर क्यू, स्पेलिंग देखना, ट्यूबर क्यू लॉसिस। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इतना बड़ा नाम होता है एक बैक्टीरिया का, जो कि किसी के अंदर चला जाएगा ना तो उसको टीबी 100% हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टीबी जो होती है वो किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है। ये किस किस को अफेक्ट करेगा, मतलब कि ट्यूबर का अगर बैक्टीरिया मेरे शरीर में चला गया तो कौन कौन से मेरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। ये करेगा लंग्स को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या समझते हैं टीबी होते पहले लंग्स खराब हो जाते हैं? नहीं, लंग्स को तो डैमेज करता ही, उसके बाद ये ब्रेन को भी डैमेज करता है। आजकल नई टीबी आ गई जो कि ब्रेन को डैमेज करने लगी है, किडनी को डैमेज करने लगी है। इसीलिए गवर्नमेंट है ना इस टीबी के नए नए ट्रायल्स कर रही है। ठीक है, ICMR नए नए ट्रायल्स है ताकि हम ब्रेन को, किडनी को, लंग्स को बचा सकें। ठीक है, हम बात समझ में आ गई। हम देखते हैं कि टीबी के टाइप देखते हैं यहाँ पे कि टीबी कितनी तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ टीबी। हमें तो नॉर्मल बताया कि टीबी हो जाती है तो लंग्स खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीबी एक्चुअली में 4 तरीके की होती है, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है, इसको बोलते हैं लेटेंट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, पूरा नाम लिखूंगा, टीबी लिख रहा हूँ। लेटेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मेरे शरीर के अंदर होगा, मतलब कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा, इस वाले टाइप के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या मेरे शरीर में सिम्टम्स दिखेंगे क्या, मतलब कि क्या मेरे लंग्स वगैरह खराब हो जाएंगे? नहीं होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और क्या इससे क्या अफेक्ट होगा? कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, मतलब ना मेरा, मुझे बुखार आएगी, ना मेरा लंग्स खराब होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर टीबी है या नहीं है, क्योंकि ये लेटेंट है। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, सोया हुआ। ऐसा टीबी का बैक्टीरिया जो के अंदर सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, क्या इससे मेरी डेथ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। बात समझ में आ गया? पहला तरीका का जो टीबी होती है उसको होता है लेटेंट टीबी, जिसमें बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जाता है। मुझे कुछ भी सिम्टम नहीं दिखते, ना मेरे हाथ पाँव दुखेंगे, ना मेरा सिर दुखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। मेरा कोई भी ऑर्गन इफेक्ट नहीं होगा और मेरी डेथ भी 100% नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीके का जो टीबी होता है उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल टीबी। ठीक है, अब ये क्या बीमारी है? इसके अंदर भी बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, पर मुझे सिम्टम थोड़े थोड़े दिखते हैं इसमें। थोड़े थोड़े का मतलब मेरे हाथ मुंह दुखेंगे, मेरे सर दुखेगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसा लगेगा जैसे मैं बुखार आ रही बस नॉर्मल से। ठीक है ना, लेकिन क्या है, इससे मेरे लंग्स वगैरह खराब होंगे? बिल्कुल भी खराब नहीं होते इसके अंदर भी। और क्या मेरी डेथ होगी? बिल्कुल भी डेथ नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो, पहले ये था बहुत नॉर्मल वाला, ये थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, मतलब किस तरह से मेरे को सिम्टम आना महसूस हो रहे हैं, मतलब मुझे सिर दर्द होगा, हाथ पाँव दुखेंगे, ये नॉर्मल नॉर्मल दिखने लगेंगे, लेकिन मेरा लंग्स खराब नहीं होगा, मेरी डेथ नहीं होगी इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तीसरा टाइप होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। देखो, पल्मोनरी आपने पढ़ा होगा है ना, अपने बायोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ा तो पल्मोनरी का मतलब किससे होता है? वो सारी चीज़ें जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है। इसका मतलब होता है कि लंग्स से रिलेटेड। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? इसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया मेरे शरीर में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या मुझे सिम्टम दिखेंगे? अब मुझे सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मुझे तेज फीवर होगा, मेरा तेज हाथ पाँव दुखेंगे, मेरा तेज सिर दुखने लगेगा, मेरा हिलने की हिम्मत नहीं रहेगी, मुझे सिम्टम बिल्कुल दिखाई देने लगे। और यहाँ पे इफेक्ट क्या होंगे? मेरे लंग्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बात समझ में आई नहीं? यहाँ पे यहाँ मेरे लंग्स में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, मेरे मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, टीबी के अंदर मुंह से ब्लड आता है, ये नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है, और क्या इसमें डेथ होती है? बिल्कुल डेथ होती है जी। अगर हमने इसमें इलाज नहीं करा पल्मोनरी टीबी के अंदर, तो हमारी डेथ होना सर्टेन है, 100% हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और चौथा तरीका क्या होता है? उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्या इसके अंदर बैक्टीरिया मेरे शरीर में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या सिम्टम आने दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। इसमें मेरे हाथ पाँव दुखेंगे, सर दुखेगा, सब कुछ दुखेंगे। और यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा? मेरा ब्रेन, किडनी, ठीक है, और मेरा स्पाइनल कॉर्ड, ये सब कुछ इफेक्ट होंगे। मतलब कि ये सब कुछ बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगे अब मेरा, ठीक है ना। ये जो टीबी का जो बैक्टीरिया है ना, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो सब मेरे ब्रेन को, किडनी को, स्पाइनल कॉर्ड सबको खराब करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर डेथ तो 110% होगी। अगर टाइम पे इलाज नहीं कराए तो 100% डेथ होगी इसके अंदर। तो सर इनमें से वो कौन सा टीबी है जो कि बहुत कॉमन होता है? मतलब हम सुनते हैं ना टीबी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। ये बहुत कॉमन होता है। मैं उस कलर चेंज करता हूँ, ये बहुत कॉमन होता है। मतलब अगर किसी को भी टीबी होती है ना, तो हम यही मानते हैं उसको पल्मोनरी टीबी ही हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन क्या सर आजकल ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी हो रही है क्या? बहुत फैल रही है, ये बहुत हो रही है। इससे हमारा ब्रेन खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड खराब हो रही है। और समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर तो समझ रहा है कोई और बीमारी हो रही है इसको, जिससे इसका ब्रेन खराब हो रहा है। क्यों? डॉक्टर को भी नहीं पता कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आजकल मार्केट में आ चुकी है, उनको भी नहीं पता। और वो कोई दूसरा मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको टीबी हो रही है। बात समझ में? इसीलिए ही गवर्नमेंट नई वैक्सीन लेके आ रही है। चलो बात समझ में आगे से। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या टीबी को एलिमिनेशन कैसे करना है, टीबी को हटाएंगे कैसे अपन। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक स्ट्रेटजी होती है, उसको बोलते हैं 3 पिलर स्ट्रेटजी, ठीक है। 3 पिलर स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है DPV। डी का मतलब होता है डिटेक्शन। भाई पहले ही डिटेक्ट कर लो, पहले डायग्नोसिस कर लो, लोगों की जांच वाँचें करना स्टार्ट कर लो आप। घर घर में क्या होगा कि नर्स वगैरह को भेजेंगे, या फिर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, उनको भेजेंगे कि आप घर पे चेक करके आइए कि यहाँ पे की टीबी फैल तो नहीं रही है। हम क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्ट करेंगे, पहले डिटेक्ट कर लेंगे हम इस स्टेज पे ही मैं दूसरा कलर करता हूँ। इस स्टेज पे ही हम, इस सब क्लिनिकल स्टेज पे ही हमें ना डिटेक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे सिम्टम थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, हम यहीं पे कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेथ भी नहीं हो रही है देखो ढंग से, इसलिए मैंने पूरा समझाया था ये। हम क्या करेंगे? हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि हम यहाँ पे मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, मेडिसिन स्टार्ट करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहले हम डिटेक्ट करेंगे अर्ली, उसके बाद हम प्रिवेंशन देंगे, मतलब कि मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। वी का मतलब हो जाएगा वैक्सीनेशन। हम वैक्सीनेशन देंगे, लोगों के इंजेक्शन लगाते रहेंगे ताकि क्या होगा, उनमें कभी भी ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया उनके शरीर में कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। पर सर बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो होता है मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता। एक तो मेडिसिन वर्सेस वैक्सीनेशन, दोनों का मतलब क्या होता है जी समझते हैं, ठीक है ना। हमने कोरोना वायरस में वैक्सीन लगाई थी भाई, हमने कोरोना वायरस के टाइम पे क्या लगाया था? वैक्सीन लगाई थी। पर हमें जब बुखार आती है ना, तब हम वैक्सीन नहीं लगाते, तब हम मेडिसिन लेते हैं। दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है कि बीमारी से पहले इंजेक्शन लगाना, ताकि बीमारी हमारे शरीर में डेवलप ही ना हो। अगर कोरोना वायरस मेरे शरीर में जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरे शरीर में कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? मेरे बीमारी से पहले इंजेक्शन लगे, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। बात समझ में आ गई क्या? इससे सिंपल मैं क्या ही समझाऊंगा। और मेडिसिन का अर्थ क्या होता है सर? ये बीमारी से पहले है, ये होता है बीमारी के बाद। भाई बुखार आने के बाद इंजेक्शन लेते हो या बुखार से पहले इंजेक्शन ले लेते हो? बुखार के बाद में लेते हैं। बीमारी के बाद इंजेक्शन का लगना, इसको कहते हैं मेडिसिन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम वैक्सीनेशन करेंगे, मतलब हम लोगों को पहले ही हम टीबी के वैक्सीनेशन दे देंगे। हम उनको पहले ही इंजेक्शन लगा देंगे कि भाई आपको कभी टीबी शरीर में चली भी जाएगी ना, तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करना, आपके लंग्स खराब होंगे ना कुछ खराब होंगे। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सर। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो भी ये ट्रायल कैसे हो रहे हैं ना। ट्रायल मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया अभी, कि गवर्नमेंट ने एक नया ट्रायल कंडक्ट किया है, उसको बोलते हैं प्रिवेंट टीबी, ये उसका नाम है, इस ट्रायल का नाम है। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। क्या मोदी जी खुद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो किससे करवा रहे हैं? ICMR से, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूट होता है इंडिया का। उसने क्या किया कि दो नई वैक्सीन बनाई उसने। एक का नाम है VPM-1002, एक वैक्सीन का नाम है इम्यूवैक। चलो ठीक है, दो नई वैक्सीन हैं। और ये VPM-1002 ये वैक्सीन बनाई किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये वही सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कि कोरोना वैक्सीन बनाई थी। तो और ये इम्यूवैक किसने बनाई है? ये बनाई है कैडिला ने, ठीक है। कैडिला एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, दोनों की दोनों ही।
जिन्होंने इस मेडिसिन को बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वाले मेडिसिन को बनाया है, कैडिला ने इस वाले मेडिसिन को बनाया है, और इसका ट्रायल कौन कर रहा है? आईसीएमआर ट्रायल कर रहा है, ठीक है ना। ये कौन कर रहा है? ये ट्रायल की एजेंसी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये VPM 1002 है ना, ये किसके लिए, ये मतलब ये वाली जो मेडिसिन बनाई है, ये जो सॉरी वैक्सीनेशन बनाई है ना, ये कहाँ काम करेगी? ये करेगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखी थी ना सर, हम तो भूल गए, मैंने कहा देखो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसके अंदर बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है, हमें 100% सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसमें ब्रेन किडनी सब कुछ खराब हो जाते हैं और डेथ 100% होती है। इसके लिए एक नई वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने, VPM 1002, जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को उसको रोकेगी अपने शरीर में, इस वाले एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को डेवलप नहीं होने देगी। बात समझ में आ गई सर। और ये इम्यूवेक, ये किसके लिए बनाई है? ये बनाई है अपने चिल्ड्रन के लिए। जो चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से लेकर 10 ईयर होती है ना, उनके अंदर कोई भी टीबी, चाहे वो लेटेंट वाली हो, चाहे वो पल्मोनरी वाली हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, कोई भी जो टीबी होगी वो उनके शरीर में डेवलप होगी ही नहीं, ठीक है। इम्यूवेक ये काम करेगी। बात समझ में आ गई सर। और उसका हमने ट्रायल भी किया, और ट्रायल में हमें क्या रिजल्ट मिला कि ये 60% इफेक्टिव है। कौन सी? VPM 1002, और ये भी 60% इफेक्टिव है। मतलब कि अगर 100 बच्चों पे इलाज किया गया ना, उसमें से 60 बच्चे ठीक हो गए थे, और यहाँ पे भी 100 लोगों का इलाज किया है एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए, तो यहाँ पे भी 60 लोग बाग ठीक हो गए थे। चलो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये वैक्सीन अच्छी है और इसको हमें रेगुलर बेसिस पे इसको लेके आने वाली है, ठीक है। और इंडिया को क्या करने की नीड है? इंडिया को और क्या नीड है, ठीक है, और क्या नीड है, और क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? उसको अपने डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना चाहिए, डायग्नोसिस को इम्प्रूव करे, ठीक है, ताकि लोगों को हम फटाफट अर्ली डिटेक्ट कर लें और उनका वैक्सीन से स्टार्ट कर दें। और क्या करना है? हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। कैसे? जो अभी नए मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि फाइनल ईयर में, उनको घर घर जाकर के वैक्सीनेशन कराओ उनसे, ताकि टीबी हम 100% ख़त्म कर दें। हमें लोगों के बारे में, लोगों पे न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा? अगर इससे इम्यूनिटी डेवलप होती, अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना किसी के अंदर, तो उसका शरीर खुद से ही टीबी के जो बैक्टीरिया उसको मार देता है। लेकिन अगर हमारे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो हाँ, हमारे शरीर में टीबी 100% डेवलप होगा और हमारी डेथ रेट बढ़ सकती है। यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।